नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज यानी 21 जून को भारत समेत दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें, इस मौके पर देश के 100 मशहूर जगहों और 50 सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्र आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस दौरान देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा किया। इस दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। तो उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 जो है वो मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योगा किया। इसके साथ आपको बता दें, राज्यपाल गुरमीत सिंह भी जो है वो मौजूद रहे और उन्होंने भी योगा किया। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। उत्तराखंड का क्षेत्र योग और अध्यात्म जैसे भारतीय परंपराओं का प्रमुख केंद्र रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप सब यहाँ पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी को और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगाभ्यास कर रहे सभी प्रतिभागियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरी कामना है कि योग के प्रयोग से समस्त विश्व के निवासी स्वस्थ और प्रसन्न रहे। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव असाधारण समर्थन के साथ प्रेरित किया है। अपने संकल्प ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह स्पष्ट किया था कि योगाभ्यास पूरी विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। सन 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अधिकांश देश में योगाभ्यास के आयोजन किए जाता है। योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। योग की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता के अनेक प्रभावशाली उदाहरण हैं। इस वर्ष अप्रैल में कुवैत की शेखा ओली जावर और सोबाह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वो एक योग अभ्यासी है जो अपने प्रयासों से संस्कृतियों और लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। योग का अर्थ जोड़ना। योग का अभ्यास व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना है और स्वस्थ बनाता है। इसी प्रकार ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से और एक देश को दूसरे देश से जोड़ना काम भी कर रहा है। इसी उद्देश्य का ध्यान में रखते हुए 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य रखा गया है। भारत की पहल पर योग के प्रति विश्व समुदाय का सम्मान बढ़ा है और दुनिया भर के लोग इससे लाभान्वित हो रही है। योग पद्धति को सही और सरल तरीके से जन समूहों और जन सुलभ बनाना योग से जुड़े राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, अर्थात एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। यह थीम भारत की सनातन सोच वसुदेव कुटुंबकम की वैश्विक अभिव्यक्ति है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य, हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण और हमारी सामाजिक संरचना सभी परस्पर गहराई से जुड़े हुए हैं। योग का उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ बनाना नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना है। यह तनाव
चिंता, अवसाद जैसे मानसिक विकारों से मुक्ति का मार्ग है। योग आत्म अनुशासन का विज्ञान है और इसी आत्म अनुशासन से एक बेहतर नागरिक, एक बेहतर समाज और एक स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना साकार होती है। आज विश्व के 190 से अधिक देशों ने योग को अपना लिया है, जिसे विश्व भर के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की वैश्विक स्वीकृति है। प्रियजनों, योग न केवल आत्म नियंत्रण की शिक्षा है, बल्कि यह भविष्य की चुनौतियों से निपटने का सामर्थ्य भी देता है। मानसिक एकाग्रता, भावनात्मक संतुलन और निर्णय शक्ति में योग अद्भुत वृद्धि करता है। योग हमें जोड़ता है, अपने भीतर से, अपने समाज से और समस्त सृष्टि से। योग की भूमि भारत विश्व गुरु बने, यही हमारा संकल्प है। योग से युग बदलेगा, यही हमारी आस्था है। आजादी के इस अमृत काल में जब भारतवर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प ले चुका है, तब योग हमारे संकल्पों को सशक्त बनाने का माध्यम बन सकता है। अंत में मैं यही कहूंगा, योग भारत का अनमोल उपहार है। इसे अपनाएं और विश्व को स्वस्थ एवं शांत बनाएं। आइए हम सब मिलकर यह संदेश दें कि भारत ज्ञान, ध्यान और योग के माध्यम से विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कर्णप्रयाग के भराड़ी सैन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग दिवस पर 800 से अधिक लोगों के साथ योग किया। पारंपरिक स्वागत के बीच मंच पर पहुंचे सीएम ने उत्तराखंड की अपनी योग नीति का अनावरण भी किया। उनके साथ मंत्री धन सिंह रावत, विधायक अनिल नौटियाल, योग गुरु भारत भूषण और कई देशों के राजनयिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने बच्चों से मुलाकात कर योग के प्रति उनके उत्साह को सराहा। इसके साथ ही आपको बता दें, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत की प्राचीनतम और गौरवशाली परंपरा का अमूल्य उपहार है। योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। तो आपको बता दें, कर्णप्रयाग में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देवभूमि उत्तराखंड योग और आयुष की वैश्विक राजधानी है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर आज 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 2014 में उन्होंने जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका प्रस्ताव किया और 177 से अधिक देशों ने इसका समर्थन करके योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता दी। और हमारे उत्तराखंड से प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है और बहुत सारे हमारे ऐसे स्थान हैं, चाहे वो हमारा माणा गांव हो जिसको भारत का अंतिम गांव कहते हैं, या हरसिल मुखवा हो या आदि कैलाश हो, ऐसे सीमांत क्षेत्रों में जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। भगवान बाबा केदार के प्रांगण में जब वहाँ पर 2013 में घोर आपदा आई थी, उस आपदा के बाद जो यात्रा कुछ ही हजार की रह गई थी, आज वो यात्रा अभी 1 माह 20 दिन में 11 लाख की आंकड़े को पार कर गई है। आदि कैलाश जाने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। हमारे माणा गांव जाने वाले हों, हरसिल मुखवा में तो लगातार लोगों की एक बड़ी उत्सव जैसा हो गया है। उनके जाने के बाद मार्च से लगातार वहाँ संख्या घट ही नहीं रही है और इन सब का परिणाम है कि आज हमारी जो यात्रा चारधाम यात्रा है, 1 माह 20 दिन में 32 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। और हमारे यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, अनेक दूसरे स्थान भी हैं
वहाँ भी बड़ी संख्या में पर्यटक श्रद्धालु आए हैं। योग और आयुष ये हमारी विरासत है, ये ऋषियों की भूमि है, योग की भूमि है, आयुष की भूमि है, तो ये पूरे विश्व के अंदर जाए। हमने इस बार का अपने प्रदेश का प्रमुख जो कार्यक्रम है योग का, वो हमने भराड़ीसैंण गैरसैंण में, जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, अनेक राज्यों अनेक देशों के राजदूत भी हमारे साथ योग में कल सम्मिलित होंगे। निश्चित रूप से हमारे यहाँ का प्रचार प्रसार होगा लोगों के बीच में। ये पूरा हमारी देवभूमि जाएगी, ये सीमांत क्षेत्र जाएगा, हमारा ये पर्वतीय क्षेत्र जाएगा, पूरे उत्तराखंड का भी एक साथ अच्छा अनुभव। तो आपको बता दें, कर्णप्रयाग में सीएम धामी ने योग मनाया। इस दौरान उन्होंने पूरे देशवासियों को योग दिवस का संदेश भी दिया। आपको बता दें, इस दौरान सीएम धामी ने राज्य की योग नीति भी जारी की, जिसके दौरान कई मंत्री उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया और पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीनतम और गौरवशाली परंपरा का अमूल्य उपहार है। आपको बता दें, इस दौरान उनके साथ अनिल नौटियाल, योग गुरु भारत भूषण और कई देशों के राजनयिक भी जो हैं वो उपस्थित रहे। तो उत्तराखंड की अपनी योग नीति का अनावरण जो है सीएम धामी द्वारा किया गया। 800 से अधिक लोगों के साथ सीएम धामी ने योग किया और इस दौरान उन्होंने पारंपरिक स्वागत के बीच उत्तराखंड के नीति अनावरण का भी अनावरण किया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, पूरे विश्व भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में सीएम धामी ने भी कर्णप्रयाग में योग मनाया। किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम रहा और क्या कुछ उद्घाटन सीएम धामी द्वारा किया गया इस दौरान? देखिए, ये कह सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड में इस समय योग जो महोत्सव है उसकी धूम यहाँ पर चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। सभी जनपदों में योग दिवस के कार्यक्रम यहाँ पर हैं, जिसमें ये कह सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय क्षेत्रीय विधायक हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर योग दिवस के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं और जनता को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि उन्हें अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहिए, ताकि इस निरोग जो काया है, निरोग जो शरीर है, उसको बनाने में उन्हें सफलता यहाँ पर मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भराड़ीसैंण में मौजूद हैं। भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ 10 देशों के राजदूत भी इस समय मौजूद हैं, जिनके द्वारा कुछ देर पहले तक ही यहाँ पर योग के जो कार्यक्रम थे उसमें सम्मिलित होने का काम किया गया था। योग वहाँ पर किया गया। सबसे बड़ी बात है कि योग के माध्यम से दुनिया भर में एक संदेश देने का काम यहाँ पर किया गया है कि योग को किस प्रकार से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लोगों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग के माध्यम से स्वस्थ रह सके, निरोग काया यहाँ पर प्रदान कर सके। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड इस समय इस योग दिवस पर सबसे ज़्यादा चर्चित इसलिए भी है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर मौजूद है। राजधानी देहरादून में उन्होंने पुलिस लाइन में योग के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर योग को लेकर अपना संदेश देने का काम यहाँ पर किया। उनके साथ हजारों की संख्या में यहाँ पर पुलिस लाइन में लोग योग को लेकर यहाँ पर सम्मिलित हुए, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या युवा हों, सभी योग दिवस के कार्यक्रमों में यहाँ पर सम्मिलित रहे। ये कह सकते हैं कि योग के माध्यम से उत्तराखंड ने एक पूरी दुनिया, देश और दुनिया को संदेश देने का काम यहाँ पर किया, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि में ही योग नगरी के रूप में भी ये कह सकते हैं कि ऋषिकेश यहाँ पर भी विद्यमान है। और यहाँ पर जिस प्रकार से योग को लेकर योग साधना यहाँ पर की जाती है, जिस प्रकार से योग को लेकर प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जाता है, तो ये समझा जा सकता है कि पूरी दुनिया में योग का डंका बजाने के लिए उत्तराखंड राज्य से जो किरण निकली है वो इस समय सभी देशों में फैलती हुई नजर आ रही है। और जिस प्रकार से योग की जो महत्ता है, उस महत्ता को जानने का काम इस समय सभी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अभय, जिस तरीके से आपने बताया कि योग का जो डंका है वो उत्तराखंड से ही बजता है। पूरे विश्व भर में लोग योग के लिए उत्तराखंड को ही जानते हैं। अभय, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुख कर लेते हैं अगली खबर के। उत्तराखंड में मॉनसून ने 2 दिन पहले ही दस्तक दे दी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ जगहों को छोड़कर मॉनसून अपने सामान्य समय पर पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जनपदों में भारी बारिश होने की अलर्ट जारी की है। आपको बता दें, शुक्रवार को झमाझम बारिश के साथ मॉनसून ने उत्तराखंड में प्रवेश किया। प्रदेश भर में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। वहीं अगले कुछ दिनों में बारिश का क्रम कहीं कहीं तेज हो सकता है। वहीं अगर बात की जाए केरल में, तो केरल में 24 मई को ही मॉनसून ने दस्तक दे दी थी। इसके बाद जून के मध्य में मॉनसून के
उत्तराखंड आने की उम्मीद थी, लेकिन इस बार मानसून को उत्तराखंड आने में थोड़ी देरी हुई और मौसम विभाग ने 21 और 22 जून तक मानसून आने की उम्मीद जताई है। लेकिन फिर भी अपने सामान्य समय पर मानसून प्रदेश में सक्रिय हो गया है। उत्तराखंड में मानसून के आने के समय 20 जून जो है वो माना गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लगातार अभय कैंतुरा बने हुए हैं। अभय, मानसून जो है वो 2 दिन पहले ही दस्तक दे दिया है, ऐसे में क्या कुछ माहौल है पूरे उत्तराखंड में? किस तरह का मौसम जो है उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है? देखिए, इस समय मौसम का जो मिजाज है पूरे उत्तराखंड में बदलाव हुआ नजर आ रहा है। देहरादून हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, पौड़ी हो या फिर नैनीताल हो, चंपावत हो, बागेश्वर हो, सभी जगह मौसम की जो हल्की फुहारें हैं, हल्की बारिश जो देखने को मिल रही है, उससे कह सकते हैं कि मौसम पूरी तरीके से बदला हुआ और खुशनुमा मौसम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्री मानसून की दस्तक पहले ही यहाँ पर हो चुकी थी और उसी का असर ये कह सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा था। ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम गति की बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही थी और आज पूर्ण रूप से उत्तराखंड में जो मानसून है वो अपनी दस्तक देता हुआ नजर आएगा। मानसून के पहुंचते ही ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने जो चेतावनी है वो भी जारी यहाँ पर कर दी है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, इन जनपदों के लिए यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी यहाँ पर जारी कर दी गई है। भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। आकाशीय बिजली चमकने या फिर तेज हवाओं के साथ तेज बौछारें भी पड़ने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। खासतौर पर जो चारधाम यात्रा मार्ग है वहाँ पर यात्रियों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से मानसून की दस्तक यहाँ पर होगी, भारी बारिश यहाँ पर होगी, तो ऐसे में लैंडस्लाइड वाले जो क्षेत्र हैं वो सबसे ज्यादा सक्रिय वहां पर हो सकते हैं। लैंडस्लाइड वहां पर हो सकता है। जो नदी नाले हैं उन पर जलस्तर बढ़, नदियों का जो पानी का जो जलस्तर है वो वहां पर बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहिए। समय रहते हुए ऐसे स्थानों को छोड़ देना चाहिए जहां पर खतरा बढ़ने की संभावना यहां पर रहती है। तो ये कह सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तो बदला हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा सावधानी या सतर्कता यहाँ पर लोगों को बरतनी होगी, ताकि किसी भी प्रकार से इस मौसम के मानसून के मौसम में वो लोग परेशानियों से बचे रह सके। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जी बिल्कुल बिल्कुल अभय, जैसा कि आपने बताया कि आने वाले समय में जो मौसम में बदलाव है वो ज्यादा देखा जा सकता है। लोगों को बचने की अपील भी जो है प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो मानसून ने 2 दिन पहले ही उत्तराखंड में दस्तक दे दी है, हालांकि भारी बारिश का अलर्ट जारी है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर ऋषिकेश से है, जहां परमार्थ निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गूंजा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का संदेश। इस दौरान गंगा घाट से वैश्विक योग महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसकी थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है, जिसने पूरी दुनिया को सेहत और सतत जीवन शैली की प्रेरणा दी है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में भारत समेत अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, यूके सहित 25 देशों के योगाचार्य और साधक कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं गंगा घाट पर पूज्य स्वामी चितानंद सरस्वती, साध्वी भगवती सरस्वती और संत समाज ने योगाभ्यास कर लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि महामहिम राष्ट्रपति आज उत्तराखंड पहुंची और हमारे साथ योग कर संदेश दे रही हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर
कुछ समय बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वो आपको बता दें, वहीं योग दिवस के मौके पर भारी संख्या में लोग योग करने के लिए पहुंचे। ठंडी हवाओं के साथ कर्णप्रयाग का कोना योगाभ्यास से महक रहा है। इस दौरान आपको बता दें 800 से अधिक लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भारी संख्या में लोगों ने योग किया। 800 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये उत्सव शुरू होने अब रुक करते हैं अगली खबर के। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में योग के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसने पूरे राज्य में एक सकारात्मक और ऊर्जावान माहौल का संचार किया। आपको बता दें, इन आयोजनों का मुख्य केंद्र राजधानी देहरादून रही, जहां पुलिस लाइन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति ने आयोजन को और भी विशेष बना दिया। उनकी उपस्थिति ने योग के वैश्विक महत्व और भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को रेखांकित किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बड़ी संख्या में योग प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। सभी उपस्थित लोगों ने एक साथ विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया, जिसने सामूहिक ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। ये आयोजन स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाने और योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के संदेश को प्रसारित करने में सफल रहा। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।